हमारा प्रेम अलग है जी। वो एक की लुगाई मर गई, पत्नी, ओह बताना पड़ता है भाई, लुगाई मतलब पत्नी। वेरी गुड। तो उसने एक चित्रकार को बुलाया, बोले मेरी पत्नी का एक सुंदर सा चित्र बना दे मेरी लुगाई का। उसने कहा जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। तो हमारा प्रेम बिल्कुल अलग है जी। और संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा है। कुरकुरा? अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का जो औसत है एवरेज, वो सबसे ज्यादा गड़बड़ हरियाणा में ही है जी। अभी सुधार तो काफी हो गया लेकिन अभी भी पुरुष ज्यादा है महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे जी। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं ये तकलीफ है जी हमारी, ये तकलीफ है। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। हमारा प्रेम ऐसा ही है। वो मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। अच्छा। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। बहुत अच्छे भाई साहब। हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। वो एक छोरे ने छोरी से कहा बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। अच्छा ऐसा प्रपोजल हरियाणा में मिल सकता है जी? बोला किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? भाई बहुत अच्छे। तो ये विवाह का मौलिक प्रस्ताव ये हमारे यहां ही संभव है। जब प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे ये बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। भाई कहां तक याद रखा आदमी? भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। मम्मी को? हाँ इस उम्र में मम्मी को भिजवाऊंगा और क्या। कबूतर बोला हे आदि कालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। तो वो जमाने चले गए सर। पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, बड़ी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया। मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। बहुत अच्छे। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है साहब। मोबाइल पे आदमी आई लव यू टाइप करता है, वो भी पुरानी ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। क्या कहने, वाह वाह। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल। हाय हाय। वैसे भी हरियाणा का आदमी चिंता नहीं करता जी कैसी भी स्थिति हो। मैं बता रहा था हमारा प्रेम ऐसे ही है। मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। तोती? हाँ दुनिया तोता पालती है, तोती पाली। 3 दिन के लिए से कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई।
हमारे यहाँ तो पूजा पाठी भी क्या निकलेगा कोई भरोसा नहीं है जी, क्योंकि हम कितने धार्मिक हैं ये हमें पता है। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखता है और जूते भी, बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ, भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। हमारा धार्मिक मामला ही बिल्कुल अलग है जी। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण न हो रहा था, तो एक ने कहा मरण ना हो रहा, अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं, 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। तो हमारी धार्मिक स्थिति बिल्कुल अलग है। ये हाशिम जी बीच में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करके करते, एक आदमी तो पढ़ा लिखा मिला, बता क्या मतलब हुआ इस बात का। वो हरियाणा में 2 बूढ़े बैठे थे, एक अंग्रेज आया, उसने अंग्रेजी में एड्रेस पूछा। अब उन्हें कहा अंग्रेजी आवा है, वो यूं ही देखते रहे उसकी तरफ। फिर उसने फ्रेंच में पूछा, अब जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती उन्हें फ्रेंच कहां से आएगी। फिर इटालियन में पूछा, फिर रशियन में पूछा, थक हार के खुद ही चला गया बेचारा। तो एक ने दूसरे से कही, बोले यार सही कहा है लोगों ने, एक ना एक विदेशी भाषा आनी बहुत जरूरी है, बहुत काम आती है कभी ना कभी। बोले उसने 4 आवाज़ें थी, कोई काम आई उसका। बहुत अच्छे। तो भाई अंग्रेजी की जरूरत ना, काम आनी चाहिए चीज बस, तो वो रहनी चाहिए। और वैसे भी हरियाणा का आदमी तो अंग्रेजी बोलता है तो उसका भी हरियाणवीकरण कर देता है। वो अंग्रेजी बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, बोले हाउ डू डू रहे, तो रह लगाते ही काम हो लेता है। वो एक ने एक से कहा, बोले हाउ डू डू रहे, दूसरा बोला फाइन सू, एक बोला बड़ी भारीनेस सी फील कर रहा हूं। बोले भाई ये भारीनेस क्या होती है, बोला हैवीपन। वो एक हरियाणा के आदमी से कहा, बोले अंग्रेजी जानते हो, बोले हाँ। बोले सामने जो खंबे के पास लड़की खड़ी है उसे अंग्रेजी में बुलाओ। वो बोला कम हियर। वो लड़की आ गई, बोले से वापस उसी खंबे पे अंग्रेजी में भेजो। बोले इतना बावड़ा नहीं हूं, हाँ पास आई छोरी वापस भेज दूं। बोले नहीं इतनी अंग्रेजी तो बतानी पड़ेगी। अब इतनी अंग्रेजी आती नहीं थी भाई को, तो अगला खुद ही उस खंबे पे गया, काम चला लिया उसने। मिलके बजाओ एक बार। हरियाणा का आदमी काम चला लेता है क्योंकि मन का साफ होता है ना, जो मन में वो जबान पे। कहते हैं ना डर के आगे जीत है, हरियाणा में तो डर के आगे भी हाथ से रसी है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से एक 41 साल की महिला सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना, पता ऐसे का चुड़ैल भी क्या कर रही। दरअसल क्या है, हम बहुत सहज हादसे में जीने वाले लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले ही घटना है, मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी हो गई मुझे पता नहीं चला। कुछ सोच रहा हूँ मैं, ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ होगा। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो। बहुत अच्छे। तो ये जो मस्ती है हमारे स्वभाव में, कारण यह कि हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्यरस में रहता है। वो एक ने रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है, बोले हाँ, बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है जी। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा, बोले हाँ, बोले कितने पैसे, बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन, अच्छा में पैसे कम कराने होते हैं हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने चिक्के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है, बोले अब तो खड़ा है जा, बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखनी जरूरी है जी। आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंचते। वाह 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 वाह।